आगे बढ़ेंगे। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के लगभग 20 दिन बाद कांग्रेस ने संगठन में बड़ा बदलाव किया है। नए चेहरों को कद बढ़ा दिया है, जबकि कुछ बड़े चेहरों की जिम्मेदारी में कटौती कर दी है। जहां एमपी कांग्रेस के प्रभारी पद से रणदीप सुरजेवाला को हटाकर जितेंद्र सिंह को नया प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है, तो छत्तीसगढ़ में शैलजा कुमारी को हटाकर सचिन पायलट को अब नया प्रभारी छत्तीसगढ़ का नियुक्त कर दिया गया है। अब किस तरह से ये फॉर्मूले लगाए गए, रिपोर्ट में समझिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी नई टीम घोषित कर दी है। जहां कांग्रेस ने संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए कई राज्यों में नए प्रभारियों की नियुक्ति की है, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी शामिल है। जहां एमपी में रणदीप सुरजेवाला की जगह अब राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता और अलवर के पूर्व सांसद भंवर जितेंद्र सिंह प्रदेश के प्रदेश प्रभारी बनाए गए हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ में कुमारी शैलजा की जगह राजस्थान के कद्दावर नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को प्रदेश का प्रभार सौंपा गया है। जहां कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अपनी तैयारियां तेज कर रही है, तो वहीं उससे पहले कांग्रेस में इस बदलाव को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी बदलने को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस कितने भी बदलाव कर ले, पर संगठन में अब मजबूती मुमकिन नहीं है। तो वहीं इस बदलाव के सहारे कांग्रेस अपनी सियासत में और मजबूती का दम भर रही है। इंतजार कीजिए, देखेंगे। लोकसभा चुनाव भी 4 महीने बाद आ रहा है। इनसे चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं है। उनके पास कोई स्ट्रक्चर जैसी चीज़ नहीं है। और मैं कहता हूं कि कमलनाथ जी बड़ी साफ गोई से कहते थे कि मुकाबला व्यक्ति से तो हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संगठन से मुकाबला नहीं हो सकता। और ये सिद्ध हो गया कि उनकी वाणी सही हुई कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन से वो मुकाबला नहीं कर सके। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के बाद केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश में प्रभारी के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह जी को भेजा है। और मध्य प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नए नेतृत्व के झंडे तले एकजुट होकर वरिष्ठ नेताओं के अनुभव के साथ काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मध्य प्रदेश की तरह ही कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में शैलजा कुमारी को प्रभारी पद से हटा दिया है और सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभार सौंपा है। सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाए जाने से कांग्रेस में उत्साह है, तो बीजेपी कांग्रेस इस बदलाव पर तंज कस रही है। शैलजा जी को उत्तराखंड के प्रभार दिया गया है और सचिन जी को छत्तीसगढ़ का प्रभार मिला है। मैं स्वागत करता हूं सचिन जी का। और युवा नेता हैं, निश्चित रूप से आने से छत्तीसगढ़ को लाभ मिलेगा। आज कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है, जूतम पैजार हो रहा है। प्रभारी बदलने से भी कोई लाभ नहीं होगा। आने वाले लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस का यह बदलाव ऐसे समय किया गया जब आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर छोटे बड़े सभी राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। साथ ही विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों में सीट शेयरिंग की कवायद तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन से सबक लेते हुए कांग्रेस युवाओं और नए चेहरों को तरजीह देने में जुटी है। अब देखना होगा कि कांग्रेस में इस बदलाव के बाद संगठन में कितनी मजबूती आने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 5 राज्यों में से 4 राज्यों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है, जिसके चलते कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले संगठन में बड़े बदलाव किए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए तैयारी भी कर रही है। कांग्रेस की नजर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर है, जिसके चलते पार्टी ने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। वहीं हिंदी पट्टी में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस खुद को जमीनी स्तर पर और ज्यादा मजबूत करने की कवायद कर रही है। कांग्रेस संगठनात्मक पुनर्गठन पर विरोधियों के सामने अपनी मजबूत स्थिति का संदेश भी देना चाहती है, तो कांग्रेस ने अपनी नई टीम में कई नए चेहरों को भी शामिल किया है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस युवा जोश के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। वहीं पार्टी के अंदर चल रही अंतर्कलह को खत्म करने के लिए पार्टी नेतृत्व ने यह बड़ा फैसला भी लिया है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला को हटाकर अब जितेंद्र सिंह को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जितेंद्र सिंह को एमपी का प्रभारी नियुक्त कर दिया है।
और आपको बता दें बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी है। जितेंद्र सिंह विधानसभा चुनाव की स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं, जिन्होंने टिकट बंटवारे में अहम भूमिका निभाई थी। तो जितेंद्र कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। जितेंद्र के पास पहले से असम का प्रभार भी उनके पास है, जिसके साथ एमपी का अतिरिक्त चार्ज भी उनको अब दिया गया है। वहीं कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले जितेंद्र सिंह पर भरोसा जताते हुए बड़ी और अहम जिम्मेदारी उनको अब सौंपी है। तो जहां एमपी में कांग्रेस ने जितेंद्र सिंह को जिम्मेदारी सौंपी है, तो वहीं अब छत्तीसगढ़ में राजस्थान कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट को कमान सौंप दी गई है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ का प्रभारी कुमारी सैलजा से वापस प्रभार ले लिया है और सचिन पायलट को नई जिम्मेदारी देते हुए छत्तीसगढ़ की कमान सौंप दी है। बता दें कि सचिन पायलट कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, तो वहीं पायलट राजस्थान के डेप्यूटी सीएम भी रहे हैं। सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, जिसका अनुभव उनको छत्तीसगढ़ में फायदा दे सकता है। कांग्रेस के युवा और अनुभवी चेहरे हैं पायलट, जिसके चलते युवा जोश और अनुभव का फायदा कांग्रेस लेना चाहती है। साथ ही बता दें कि एक लंबे अरसे के बाद सचिन पायलट को कांग्रेस ने कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। किस तरह से अब समझेंगे कि नई स्ट्रेटेजी के पीछे क्या कुछ चल रहा है, खबर को विस्तार देंगे। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ गए। सबसे पहले बहुत स्वागत है सत्यप्रकाश जी आपका, और यही समझना चाहूंगा ये जो नए प्रभारी हैं, इन नए प्रभारियों की जगह नया जोश भरने की जो कोशिश कांग्रेस कर रही है, सबसे पहले मध्य प्रदेश से शुरुआत करते हैं, कैसे देख रहे हैं सर? देखिए विकास जी, कांग्रेस का परफॉर्मेंस पिछले महीने संपन्न हुए छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में अगर सबसे पुअर माना जाएगा तो मध्य प्रदेश में है। मुझे डिस्टरबेंस हो रहा है भैया, आवाज जी एक बार चेक कर लीजिए, मुझे लगता है आवाज मैं इससे बात कर रहा हूं। सत्यप्रकाश जी को आपको आवाज आ रही है सर? हाँ अब आ रही है, मैं इससे बात कर रहा हूं। देखिए तो क्या है, मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में एक बड़ा स्टेप लेते हुए नए मुख्यमंत्री यानी कि कई सीनियर लीडर्स को एक साइड करते हुए, कहने का तात्पर्य है कि उसने प्रयोग किया जिसमें नई लीडरशिप को आगे लाया गया, यानी कि लीडरशिप शिफ्टिंग का प्रयोग किया गया। इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपने मध्य प्रदेश के लगभग 2 डिकेड से बड़े नेताओं, चाहे वो कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, सुरेश पचौरी जी हो या दूसरे उसी लेवल के लीडर्स हो, उनको कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जिम्मेदारियों से दूर करते हुए नए चेहरे, चाहे उमंग सिंगार को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया हो या जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष, और उसमें भी उपनेता के साथ भी अगर देखते हैं तो यहां पर कास्ट इक्वेशन को बैलेंस करने का कांग्रेस ने एक बड़ा प्रयास किया, यानी ओबीसी वर्ग को प्रदेश अध्यक्ष, एसटी वर्ग को जो मेजर इफेक्ट डालते हैं मध्य प्रदेश के पॉलिटिक्स पर, उनको संतुष्ट किया गया। अपर कास्ट से सतदेव कटारे के बेटे यानी कि हेमंत को डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया है। तो कहने का तात्पर्य कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर ये स्टेप लिए गए हैं विकास, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण चीज देखिए बताएं कि भारतीय जनता पार्टी से उसकी टक्कर है। और भारतीय जनता पार्टी कौन? जिसको नरेंद्र मोदी लीड करते हैं। 2019 में कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जीत यानी कि मोदी का चेहरा इतना मजबूत था कि राजस्थान की सभी सीटें 25, मध्य प्रदेश में 29 में से 28 और छत्तीसगढ़ में 11 से 9 सीट उसने जीती थी। तो कहने का तात्पर्य आज उनकी तीनों राज्यों में सरकारें हैं। कांग्रेस ने ये चेंजेस लाए हैं, चाहे प्रभारी भंवर जितेंद्र को लाया हो, इसके पीछे बड़ा देखिए स्ट्रेटजी है। अभी तक सुरजेवाला, हालांकि वो कर्नाटक के इलेक्शंस में सफल हुए, लेकिन यहां उनको सफलता हासिल नहीं हुई। अब एडजॉइनिंग स्टेट राजस्थान से जितेंद्र सिंह को लाकर कहीं ना कहीं दोनों स्टेट का कल्चर एक जैसा, ठीक उसी प्रकार सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ शिफ्ट किया, यानी युवा नेताओं को यहां पर शिफ्ट किया, यानी कि पूरी कांग्रेस कहीं ना कहीं यूथमय दिखती है। ऐसे में जब यूथ चीफ मिनिस्टर यानी कि नए चीफ मिनिस्टर, और 2019 में बीडी शर्मा जो पार्टी बीजेपी के प्रेसिडेंट है स्टेट के, वो भी उस समय नहीं थे, यानी कि दोनों मुख्यमंत्री भी नए, बीजेपी के प्रेसिडेंट भी नए। ऐसे में नए कांग्रेस के सभी नेताओं के साथ
24 का जो इलेक्शंस होगा वो कैसा होगा, क्योंकि दोनों के लिए बिल्कुल चैलेंज सत्यप्रकाश जी, है। लेकिन क्या कांग्रेस के लिए और ज्यादा टफ कंपटीशन इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि हम कांग्रेस को अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में पिछली बार छत्तीसगढ़ उनके पास था, मध्य प्रदेश में भी जीत 18 के चुनावों में उनकी हुई थी, तो ये एक बड़ा कॉन्फिडेंस था। लेकिन इस बार हाल ही में आप जब 2 प्रदेश में अपनी सत्ता गंवा चुके हैं, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कमबैक किया, छत्तीसगढ़ में भी किया, उसके बाद क्या राह अब और मुश्किल हो जाएगी? जबकि अगर हम लोकसभा के परिणाम देखें वो भी बीजेपी के पास क्लियर मैंडेट है उसमें भी। देखिए विकास जी, मैंने अभी आपको यही तो बताया था कि तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं थी, बावजूद भी उसका परफॉर्मेंस देश में वेस्ट इसी रीजन में रहा, हिंदी लैंड्स के तीनों राज्यों में रहा। तो ऐसे में कांग्रेस की भले ही टीम पुरानी नई हो, लेकिन उसके सामने जब सरकार भी उसकी नहीं है तो अपनी कुछ सीटें खींचना, यानी भारतीय जनता पार्टी सीटें खींचना एक चैलेंजिंग हुआ। लेकिन एक चीज फिर भी मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के सामने भी एक चैलेंज हो सकता है, क्योंकि उसने जो प्रयोग किया, हालांकि उसके जितने भी प्रयोग करती है संगठनात्मक रूप से वो सफल होते हैं। तो बिल्कुल सत्यप्रकाश जी, अब देखना होगा किसके प्रयोग सफल होते हैं। मेरे पास समय इतना ही था, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, बातचीत करने के लिए, और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।